हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपोप्टोसिस के बारे में। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इरिवर्सिबल सेल इंजरी डैट इज़ नेक्रोसिस के बारे में। अब हम देखेंगे कि इरिवर्सिबल जो सेल इंजरी इसमें एपोप्टोसिस में क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये एपोप्टोसिस होता क्या है, क्यों होता है एंड इसकी जो मैकेनिज्म हो किस तरीके से ये कौन से पाथवे को फॉलो करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं एपोप्टोसिस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट हियर, एपोप्टोसिस है क्या? द टर्म हम इस चीज़ को डिफाइन यहाँ कर सकते हैं। द टर्म एपोप्टोसिस कैन बी डिफाइन एज, दिस टर्म कैन बी डिफाइन एज द biological natural process of the programmed cell death in which the cell destroy themselves for maintaining the smooth functioning of the body। एक्चुअली क्या होता है, इसको अदर वे में हम बोलते हैं programmed, this is also known as programmed cell death, this is programmed cell death। ये हमारा क्या एक नेचुरल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ये कैसा है, हमारा नेचुरल है और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है जो हमारे सेल होते हैं वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं खुद से ही, और ऐसा इसलिए होता है टू मेंटेन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इस तरीके से हम एपोप्टोसिस को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो एपोप्टोसिस टर्म है ये कैसा वर्ड से आया है, ड्राइव किया गया है। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, फॉलिंग ऑफ, फॉलिंग ऑफ, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि किसी पेड़ में पत्ते जैसे गिर जाते हैं, है ना, चेंजेस, सीजनल चेंजेस की वजह से होते हैं ना, जिनकी ज़रूरत नहीं वो गिर जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं। दिस इज़ लाइक डैट। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, जिन सेल की ज़रूरत नहीं है या वो मतलब काम के नहीं है तो उसकी क्या होती है, या वो ये वायरली इन्फेक्टेड है तो वैसा सेल जो हमारे लिए ये डिफरेंट तरीके के हार्मफुल कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेस दे सकते हैं, उन सेल की क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खुद से ही हो जाते हैं, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस। ये हमारा कौन से वर्ड से ड्राइव किया गया है, ग्रीक वर्ड से। ये छोटे छोटे ये वर्ड्स होते हैं या इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, ये याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देन ये जो प्रोसेस है ये क्या करता है, हमारे एक फिजियोलॉजिकल रोल है, बहुत बड़ा फिजियोलॉजिकल रोल निभाता है हमारे बॉडी के अंदर, और हमारे बॉडी को ऑब्वियसली हमने बताया कि स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है। फिर बात करें एक बहुत ही अच्छा या इम्पॉर्टेंट डाटा मैं कह सकूँ तो, जो हमारी बॉडी में ऑन एवरेज एक दिन में 50 to 80 बिलियन सेल की क्या होती है, डेथ होती है ड्यू टू द एपोप्टोसिस। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऑन एन एवरेज 50 to 80 बिलियन, बहुत बड़ा होता है ये, सेल की रोज डेथ हो जाती है ना, ड्यू टू द एपोप्टोसिस की वजह से। अब हमने बात की एपोप्टोसिस के छोटे से इंट्रोडक्शन के बारे में। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि एपोप्टोसिस होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमारी बॉडी खुद के सेल को डिस्ट्रॉय करती क्यों है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा मतलब हो सकता है कि ये ऐसा होता क्यों है। एक्चुअली हमने बात किया था जब डिफरेंस में बात कर रहे थे नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस में। एक्चुअली एपोप्टोसिस दो तरीके से हो सकता है, तो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, एक पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल रोल किस तरीके से निभाता है, क्यों है फिजियोलॉजिकल रोल इसका, है ना, एंड फिर हम बात करेंगे इसके पैथोलॉजिकल रोल का। दूसरी चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ये हमने जैसे पिछले अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन किया कि ये एपोप्टोसिस इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये, जब हम बात करेंगे एम्ब्रायोजेनेसिस होती है, जब हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, तो जो हमारे एम्ब्रायो में हमारे हैंड्स इस तरीके के होते हैं ना, तब इसमें क्या होता है, एपोप्टोसिस हो जाता है ना, एपोप्टोसिस हो जाता है। देन ब्यूटीफुल फिंगर्स विल बी फॉर्म्ड। अब होता है क्या कि अब ध्यान से देखो, क्यों यहाँ जो अब मैं एक ऐसे पहले होना था, है ना, इस तरीके से हो जाता जब हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, लेकिन एपोप्टोसिस की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये देखो इस तरीके से हमारे फिंगर्स होते हैं ना, तो अब ध्यान से देखो यहाँ के सेल कहाँ चले गए। तो ये जो सेल है ये क्या करते हैं, एपोप्टोसिस की वजह से क्या हो जाते हैं, यहाँ से गायब हो जाते हैं, एंड देयर जो रिमेनिंग सेल है, जो बचे हुए सेल हैं, वो क्या करते हैं, मेक द डिजिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे फिंगर्स बनते हैं।
फिर हम बात करते हैं जो मेनी जो ट्यूब्स होते हैं, जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो ट्यूब्स होते हैं वो पहले इनिशियली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। मान लो कि हमारी ये ट्यूब है, ठीक है, और शुरुआत में कैसे होते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम में ये क्या हो रहे हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन ये जो ट्यूब में क्योंकि हॉलो स्ट्रक्चर तो होता है, लेकिन क्या होता है जो हॉलो स्ट्रक्चर कैसे आएगा, तो ये जो यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एपोप्टोसिस करते हैं, और एपोप्टोसिस के वजह से यहाँ के सेल क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, सेल की डेथ हो जाती है, वहाँ से हट जाते हैं, वो जगह को क्या करते हैं वहाँ पे छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, हमारा एक ट्यूब बन जाता है। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमारे बहुत सारे सेल एपोप्टोसिस को फॉलो करके सेल की डेथ करते हैं, एंड दिस इज़ फर्दर हेल्प इन आवर मेंटेनिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सो हमने इसीलिए बात किया कि एपोप्टोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने आपको बता दिया ऑर्गेनोजेनेसिस में भी इंपॉर्टेंट है, और इसी चीज़ को हम फिजियोलॉजिकल रोल्स में भी देखेंगे। सो हम बात कर रहे थे कि जो एपोप्टोसिस है वो दो तरीके से हो सकता है। सो हम इस चीज़ को पहले ऊपर कर देते हैं, लेट मी फर्स्ट या सो हमने बोला जो एपोप्टोसिस है वो दो तरीके से हो सकता था। पहला जिनके बारे में हमने बताया, पहला हो सकता है हमारा फिजियोलॉजिकल, और दूसरा क्या हो सकता है हमारा पैथोलॉजिकल। तो हम पहले डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल कैसे होता है और क्यों होता है, एंड फिर हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल क्यों होता है। फिर हम पहले देखते हैं फिजियोलॉजिकल के बारे में। सो पहला जो एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, किस केस में, एम्ब्रायोजेनेसिस के केस में, एम्ब्रायोजेनेसिस के केस में। एम्ब्रायोजेनेसिस के केस में क्या होता है, जब हमारे ऑर्गेनोजेनेसिस होते हैं, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑर्गेनोजेनेसिस है ना, सॉरी, लेट मी रब दिस, यस। सो ऑर्गेनोजेनेसिस है ना, ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम में क्या होते हैं, जो हमारे बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, हम फिंगर्स के एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने ट्यूब्स का भी एग्जांपल लिया है। सो क्या करते हैं, फिंगर्स के एग्जांपल में ले लेते हैं, तो क्या करते हैं, मेनी अदर्स ग्रुप ऑफ द सेल जो बच जाते हैं वो क्या करते हैं, डिजिट फॉर्म कर जाते हैं, और उस तरीके से हमारे क्या होते हैं, बहुत सुंदर हमारे फिंगर्स बन जाते हैं। और उसी तरह हमारे ट्यूब्स के केस में भी होता है। तो पहला जो फिजियोलॉजिकल रोल है जो एपोप्टोसिस का होता है वो किस में होता है, एम्ब्रायोजेनेसिस में होता है। फिर हम बात करें दूसरे जो हमारा होता है वो होता है हार्मोनल विड्रॉल। कौन से केस में होता है हमारा, हार्मोनल विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब क्या, हट जाना, है ना। अब हार्मोनल विड्रॉल किस तरीके से करेगा, अब हमारे बहुत सारे सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो हमारा मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल होता है, जो हम बोलते हैं एसिनार्ड सेल्स होते हैं, क्या होते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होते हैं, प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। जब हम बात करें लैक्टेटिंग वुमेन की केस में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, देयर विल बी द सेल ऑफ ब्रेस्ट विल अंडरगो हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी। ऐसा क्यों होता है, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो सके। अब होगा क्या, मान लो कि प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो गया, जो हार्मोन्स थे वो जो मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स को हेल्प कर रहे थे मिल्क बनाने में, वो हार्मोन का विड्रॉल हो गया। अब वहाँ पे क्या होंगे, जो सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग एंड दे विल अंडरगो एपोप्टोसिस। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था, दैट इज हम बोल रहे हैं हार्मोनल विड्रॉल। सो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल है हमारा ब्रेस्ट ऑफ लैक्टेटिंग वुमेन। ब्रेस्ट ऑफ लैक्टेटिंग वुमेन, है ना। देन हम बात करते हैं इसी में हार्मोनल विड्रॉल में कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में, जैसे जो हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ड्रास्टिकली फॉल हो जाता है, जो हमारे एंडोमेट्रियल सेल होते हैं वो क्या कर सकते हैं, दे ऑल्सो डू कॉमिट सुसाइड और दे विल अंडरगो
apoptosis, and this apoptosis will cause onset of menstrual bleeding. So इसका हमने पहला एग्जांपल देखा जो कि हम बोल रहे थे हार्मोनल विड्रॉल में. सो यहाँ पे हम इसको रोमन्स देते हैं नंबर 1. नंबर 2 किस केस में हम देख रहे थे हार्मोनल विड्रॉल में, हमारा था ये मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में ये कब होता है, व्हेन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है. देन हमारा जो एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम और एंडोमेट्रियल सेल्स अंडरगो एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस, और इस एपोप्टोसिस की वजह से क्या होता है, देयर विल बी द onset of menstrual bleeding. है ना. सो ये हमारा हार्मोनल विड्रॉल का एग्जांपल था, जो हार्मोनल विड्रॉल की वजह से जो हमारा एपोप्टोसिस हो रहा था. तीसरे एग्जांपल की ओर देखते हैं. सो हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं. जो हमारा तीसरा एग्जांपल होगा, देयर विल बी डीजेनरेशन और डिलीशन ऑफ ऑटो रिएक्टिव टी सेल इन द थाइमस. अब ये क्या है, पहले हम इस चीज को लिखते हैं. सो ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स, है ना, डिलीटेड इन थाइमस. है ना. सो इसका मतलब क्या हुआ. सो हम एक एग्जांपल से देखते हैं. मान लो ये हमारा थाइमस है, ये हमारा थाइमस है. सो ये हमारा थाइमस है मान लो, ठीक है. सो आप इसको इम्यूनोलॉजी में पढ़ोगे बहुत अच्छे तरीके से. जो बहुत सारे जो लिम्फोसाइट होते हैं, मेनी लिम्फोसाइट गो टू द थाइमस एंड दे विल कन्वर्ट. किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टी सेल्स में. एंड द टी सेल्स विल डेवलप सर्टेन टाइप ऑफ स्पेशल रिसेप्टर्स फॉर द एंटीजेंस. सो द टी सेल विल डेवलप certain type of receptor on their surface for antigen and they are called TCR. इसको हम बोल रहे हैं टी सेल रिसेप्टर. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो TCR है समटाइम क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए खुद के एंटीजन के लिए ही ये बना देते हैं, हमारे खुद के एंटीजन के लिए ऐसा TCR बना देते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, ये जो TCR होंगे वो हमारे बॉडी के एंटीजन से ही बाइंड करके डिफरेंट टाइप के रिएक्शन दे सकते हैं. सो ऐसे TCR का क्या हो जाता है, डिलीशन हो जाता है थाइमस के अंदर ही. सो ऐसे TCR क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं थाइमस के अंदर ही. और ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कि हम बोले एपोप्टोसिस के पाथवे के थ्रू होता है. और हम बात करें इसी की वजह से क्या, थैंक गॉड देयर इज ए लो चांसेस और बहुत कम होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज. अगर ये ऐसा डिलीशन नहीं होता तो देयर विल बी द increase the chances of autoimmune disorder or disease. तो इसके वजह से क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज कम होते हैं, है ना. सो ये तीसरा हम बात करें जो एपोप्टोसिस की वजह से होता है, देयर विल बी द ऑटो रिएक्टिव टी सेल डिलीटेड इन थाइमस. देन हम मेनी अदर भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी सेल होते हैं जो फास्टेस्ट डिवाइडिंग होते हैं या रैपिडली सेल डिवाइड करते हैं, बहुत जल्दी वो डिवाइड करते हैं. एग्जांपल में हम बात कर लें बोन मैरो हो गए, बोन मैरो एंड GIT एंड मेनी अदर लाइक स्किन ऑल्सो, है ना. सो
इनमें क्या होता है, इनमें भी एपोप्टोसिस होता है और इन एपोप्टोसिस की वजह से क्या होता है, सेल के पॉपुलेशन का रेगुलेशन किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये होते हैं, रैपिडली सेल इनके ये होता है, बढ़ते जाते हैं, तो ये इनमें एपोप्टोसिस होता है टू इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पॉपुलेशंस ऑफ द सेल। सो हमने ये बात किया फिजियोलॉजिकल रोल जो एपोप्टोसिस को क्यों करता है, ये सारे रोल्स थे, इन सब के वजह से हमारे बॉडी के अंदर एपोप्टोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। और ये सब हमारे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं फिजियोलॉजिकल रोल के, तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत ईजिली। देन हम बात करते हैं इन द पैथोलॉजिकल कंडीशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पैथोलॉजिकल कंडीशन व्हेन देयर इज ए एपोप्टोसिस अकरिंग और हैपनिंग। सो हम बात अब करेंगे पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल, अब पैथोलॉजिकल कंडीशन में हम देखते हैं। सो पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें पहले चीज़ होगा जिसमें एपोप्टोसिस होता है वो क्या हो सकता है, सीवियर इंजर्ड सेल, ऑब्वियसली सेल इंजरी होगा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, बहुत ही कॉमन है, सीवियर इंजर्ड सेल्स, है ना। और इसके वजह से क्या हो सकता है, मान लो कि सीवियर इंजर्ड सेल किस किस वजह से हो सकता है, तो हम पहला ले रहे हैं, ऑब्वियसली सेल इंजरी की बात कर रहे हैं ना हम, तो सेल इंजरी में क्या होता है, अगर मान लो उसके अंदर ये क्रोनिक है, प्रोग्रेसिव, सेल की डेथ होगी, और सेल की डेथ होगी तो यहाँ पे हम बात करें एपोप्टोसिस की वजह से। सो एपोप्टोसिस के पैथोलॉजिकल कंडीशन को हम देख रहे हैं। सो जो सीवियर इंजर्ड सेल कौन कौन से कंडीशन में हो सकता है, पहला तो हो सकता है सीवियर डीएनए का डैमेज हो जाए। सो पहला हो सकता है सीवियर डीएनए का डैमेज हो जाए, और ये जो डीएनए का डैमेज होता है ये क्यों होता है, दो तरीके से हो सकता है, एक तो हमारे रेडिएशन की वजह से हो सकता है, एक तो हमारा रेडिएशन की वजह से हो सकता है, और एक तो हमारा एंटी कैंसर ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है ना। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो सीवियर इंजर्ड सेल्स करेगा। सो डैट विल बी लाइक थर्मल इंजरी, है ना, थर्मल इंजरी की वजह से भी हमारा सेल में इंजरी होगा। ये सारे हम सीवियर इंजर्ड सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। देन हम थर्ड की बात करें, देयर विल बी लाइक हाइपोक्सिक इंजरी, हाइपोक्सिक इंजरी, हाइपोक्सिक इंजरी। देन हम बात कर लें और लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस। ये क्या होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिंपल सा काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। सो इसमें क्या होता है, सम टाइम क्या होता है, देयर इज ए इंक्रीज ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन, और जो अनफोल्डेड प्रोटीन है, सो ये कौन से कंडीशन में होता है, जब हमारे अनफोल्डेड प्रोटीन बढ़ जाते हैं, अनफोल्डेड प्रोटीन जब बढ़ जाते हैं उस केस में क्या हो सकता है, एपोप्टोसिस ट्रिगर होता है। क्या होगा, हम इसको नीचे लिख देते हैं। सो इस केस में क्या होता है, एपोप्टोसिस किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सो ऑब्वियसली आप ध्यान दे रहे हो ना, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। सो स्ट्रेस किस तरीके से आ रहा है, देयर इज इंक्रीज ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन, और इस अनफोल्डेड प्रोटीन से क्योंकि ऑब्वियसली मान लो किसी चीज़ को आपने ज़्यादा काम दे दिया, किसी आदमी को ज़्यादा काम दे दिया, तो उससे उतना ही काम होगा ना जितना वो कर सकता है कैपेसिटी। अगर ओवर कैपेसिटी हो गया तो ऑब्वियसली या तो उसकी डेथ हो जाएगी, या तो वो विड्रॉल कर देगा, या तो वो छोड़ देगा। तो ये हमारा बात करें सीवियर इंजरी इंजर्ड सेल्स के केस में ये सारे कॉज हो सकते हैं हमारे एपोप्टोसिस को जो करते हैं। देन हम बात करते हैं थर्ड या सेकेंड हम बात कर सकते हैं। देन देयर विल बी लाइक वायरल इन्फेक्टेड सेल, वायरल इन्फेक्टेड सेल। इम्यूनोलॉजी में आप इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। एक्चुअली क्या होता है इसमें, जो हमारे सेल वायरली इन्फेक्टेड होते हैं उनका भी क्या होता है, डेथ हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। देन हम बात करें और से एग्जाम्पल हम छोटे छोटे ले सकते हैं, जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ।
मान लो ये एक ऑर्गन है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये एक ऑर्गन है, ठीक है, और ये सिक्रेटरी ऑर्गन है कोई, और मान लो ये इसका ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये इसका ट्यूब है जिसके थ्रू इसको सिक्रेशन सर्कुलेशन के अंदर देना है, ठीक है, ये हमारा सर्कुलेशन है, ठीक है। अब ध्यान दो, मान लो कि ये क्या हो रहा है, ये अपनी सिक्रेशन जो भी अपने प्रोडक्ट को बना रहा है, बट देयर इज ए ब्लॉकेज हियर, यहाँ पे क्या है, ब्लॉकेज है इस ट्यूब के अंदर, क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया। अब ब्लॉकेज हो गया क्योंकि यहाँ पे ये जो मटेरियल बन रहा था, ये मटेरियल यहाँ से तो जा नहीं सकता है ना, ये सर्कुलेशन में तो जा नहीं सकता, ये पाथवे को फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि देयर इज ए ब्लॉकेज। अब क्या होगा कि ये तो अपना प्रोडक्ट को बनाता ही रहेगा, है ना, ये बनाता ही रहेगा, और क्योंकि बनाता ही रहेगा और यहाँ पे जा नहीं रहा, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस एरिया में प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके वजह से ये जो हमारे सेल हैं ये क्या हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएंगे, और दे ऑल्सो अंडरगो एपोप्टोसिस। तो ये हमारे कुछ पैथोलॉजिक कंडीशन हो सकते हैं, एपोप्टोसिस के होने का वजह हो सकता है, कॉज हो सकता है। सो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि कौन से फिजियोलॉजिकल रोल्स हो सकते हैं और कौन से हमारे पैथोलॉजिकल रोल्स हो सकते हैं, और इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जो एपोप्टोसिस होता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, ज़्यादातर केस में इम्पॉर्टेंट ही होता है फॉर नॉर्मल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा एपोप्टोसिस होता है वो कौन कौन से पाथवे को फॉलो करता है और वो किस तरीके से होता है, पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।